फिलॉसफी यही है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स तो ऐसे हैं जो कि एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी पैसे लगते हैं। आप 5 से 10 हज़ार कहीं भी चले जाइए, एक पूरे चेकअप का आप लगता है। तो यहाँ पर वो फ्री में मौजूद है उनके लिए, बिकॉज वो हमारे मेंबर्स हैं, हमारा काम है उनके वेलफेयर के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। और दूसरी बात, बहुत से हमारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जब तक उन्हें बिल्कुल पकड़ के घर से ना लाया जाए तब तक वो कुछ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं मेरे जैसे लोग कि हेल्थ चेकअप करा लो करा लो करा लो। हम करा ही रहे होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, नहीं कराते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सब प्लेट में सजा करके सब इंतज़ाम कर दिया उनके लिए कि आपको सिर्फ आना है और एसोसिएशन का तो एड्रेस भी मालूम है, सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाएँ, तो यहाँ आइए, सब कुछ है यहाँ पर। सर आप बताइएगा, एज एन एक्टर व्हाई डू यू नीड इट? क्या होता है कि टेलीविज़न एक्टर हो या फिल्म एक्टर हो कि हम 12 से 14 घंटे रेगुलरली काम करते हैं, जिसमें फिज़िकल फिटनेस और जिस तरह से इट्स नॉट ओनली द फिज़िकल स्ट्रेस, हमारा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि एक्टिंग एक इमोशनल काम भी है, एक मेंटल काम भी है। तो हम उस काम को करते 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 ये रियलाइज़ नहीं होते हैं कि हमारी बॉडी इज़ नॉट जस्ट अ मशीन, मतलब उसके पुर्जे भी ढीले होंगे और मेंटल पुर्जे भी ढीले हो सकते हैं। आवर ब्रेन कैन गेट अफेक्टेड, हार्ट कैन गेट अफेक्टेड। और इस करते करते दौरान ये रियलाइज़ होता है कि अरे अभी तो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन। तो जिस कैंप का बेसिक मकसद ये है कि ये ब्रेक डाउन अचीव ना करें, वी शुड बी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हेल्थ अवेयरनेस अगर होगी, और हम चूँकि हमको ये नहीं पता कि हमारे लिए स्टैंडर्ड पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं है, हमारे लिए स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हॉलीडेज़ नहीं है, तो इस कैंप का ये है कि सबको पता है कि चलो आज एक संडे का दिन है, एडवांस में हमने बताया कि हमारी एसोसिएशन में एक कैंप है, आप आइए। और जैसे सुशांत जी ने बताया कि कुछ लोग आर्थिक लेवल पर इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोगों के पास समय ही नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो जिम जाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक करूँ, मैं डांस क्लास करूँ, लेकिन दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि द बॉडी जो बाहर से दिखती है, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभार हम एज एक्टर्स एक जो फसाड और एक नकाब ओढ़े होते हैं कि भाई ना मिले, हम ठीक है हम ठीक है हम ठीक है। जब समस्या सर से ऊपर जाती, पानी सर से ऊपर जाता, देन वी रियलाइज ओ माय गॉड। तो वी आर ट्राइंग कि इससे पहले कि ज़्यादा देर ना हो जाए, लेट ना हो जाए, वी शुड बी अवेयर, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से पोल्यूशन है, जिस तरह से खाने में कंटेमिनेशन है, जिस तरह की वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, जिस तरह से चेंज ऑफ वेदर है, वो कहीं ना कहीं हम सबको इफेक्ट होता है, चाहे वो हम हो या दूसरे कॉर्पोरेट भी हो। लेकिन चूँकि हमारी हमारे पास एक पीएफ नहीं है, हमारे पास एलटीए नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो हम एज अ संस्था सिर्फ हमारे मेंबर्स को इसके बारे में आगाह कर सकते हैं, और होपफुली इसके ज़रिए अदर मेडिकल एसोसिएशन कैन कम फॉरवर्ड एंड डू अ टाई अप विद अस, ताकि उनको भी समझ में आए कि जो लोग आपको एंटरटेन करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, आपको हंसाते हैं रुलाते हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी अगर बाहर की संस्थाएं ज्वाइन हो। तो हमने तो पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो विवेक इज आवर मेंबर, ही इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर एंड ही डज सो मच वर्क फॉर द कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी। और ये कैंप सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, जैसे सुशांत जी ने बताया, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी डू दिस कैंप। सर आप अपील करना चाहेंगे कुछ हॉस्पिटल पे दैट या हम एक हॉस्पिटल के साथ हमने टाई अप किया है और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर उन्होंने हमें एक बेड दिया है पूरे साल के लिए, जिसके चार्जेस हमने एडवांस में दे दिए हैं। और ये अपना ऑफ़र, ये अपनी अपील हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी एक्सटेंड करना चाहेंगे कि आप सिर्फ एक बेड अगर हमें दे दें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर, वी विल गिव यू एडवांस मनी फॉर दैट 1 ईयर। तो अलग अलग 10 हॉस्पिटल्स में भी अगर हमारे मेंबर्स के लिए ये सुविधा मौजूद है तो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। सारे जितनी एक्टिंग कम्युनिटी है आपको एंटरटेन करते हैं, आपके लिए काफ़ी कुछ करती है ये कम्युनिटी। आपकी सेहत के लिए में इजाफा ही होता है जब आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। तो उन लोगों की सेहत के लिए तो कुछ आप कर दें, ये विनती है हम सब की तरफ से। वी विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई वुड लाइक जो आपने सवाल पूछा था कि ऐसे कैंप क्यों कर रहा है, तो उसकी बहुत सीधी सी वजह है। एक्टर्स के पास जो टूल्स है वो है उसकी बॉडी, माइंड एंड वॉइस। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए फिजिकल कैंप होना जरूरी है ताकि हम ठीक रहें, हेल्दी रहें। और ऐसे कैंप इसलिए ज़रूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री सरकार को जितना रेवेन्यू देती है उसके बदले में सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता। ना हमें आज तक इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, ना हमें कोई प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना हमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ना कुछ और मिलता है। तो ऐसे में इस तरीके की ट्रेड यूनियंस जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं, वो अपने मेंबर्स के लिए काम करती हैं। वो मेंबर्स जो चाहे अफोर्ड कर पाएँ या ना कर पाएँ, चाहे फाइनेंशियल रीजन से, चाहे बिजी होने की वजह से, वो सब इन फैसिलिटीज़ का फायदा उठाएं। उनकी हेल्थ बनी रहे, उनकी हेल्थ है तो हमारी हेल्थ है, अगर वो हेल्दी रहेंगे तो हमारी यूनियन हेल्दी रहेगी। और इस कैंप के जरिए हम बाकी सबसे भी
जो भी हमारे दर्शक होंगे या सुनने वाले होंगे उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा एक तो मिलना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को, और दूसरा इसको ज़्यादा सपोर्ट दिया जाना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि वरना हमारे पास हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे हमारे सेक्रेटरी ने अपील की अभी हॉस्पिटल से, तमाम हॉस्पिटल से, कि वो आगे आएँ, हमारे साथ टाई अप करें, हमें वो सुविधाएँ दें, वरना हमारे मेंबर्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है हर तरीके। कितनी बड़ी आयरनी है कि हम अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं और हमें इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला है। Tell us what you feel will be the benefit of this camp. How many people have come to the camp? See, we were जैसे हमने एक we've just started an outreach program. We are trying to reach out to all our members in Mumbai city. लगभग 6,500 से 7,000 मेंबर हमारे हैं जो लेट्स से पनवेल से लेके नायगांव, नाला सुपारा, घाटकोपर, मतलब ऑल ओवर, स्प्रेड ऑल ओवर। और एक हमने ये आउटरीच का प्रोग्राम जून में शुरू हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमने 15 अगस्त को हमने इसकी मीटिंग की और वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स ऑफ अबाउट 125-130 पीपल, लेकिन वी हैव गॉट ऑलमोस्ट डबल द रिस्पॉन्स। 250 लोग आए हैं, एनकरेजिंगली आए हैं, हैप्पी फेसेस आए हैं, ये भी जानते हुए कि हो सकता है कि कोई इंटरनल मेजर प्रॉब्लम डिस्कवर हो, बट एवरीबडी इज कम। उनको ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा है। एंड व्हाट वी ट्राइंग टू अचीव इज के अब जैसे सुनील जी ने बताया, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि अगर मेंबर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी संस्था स्वस्थ रहेगी एंड वी विल बी एबल टू डू बेटर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। और अगर जब एक एक्टर फ्रंट पे जाता है और फौजियों को एंटरटेन करता है तो फौजियों का हौसला बढ़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, NGOs, पब्लिक सर्विस अथॉरिटीज़, कॉर्पोरेट्स आके अगर हमें हमारे लिए थोड़ी सी हैप्पीनेस ला दें तो आई थिंक वील बी एबल टू ब्रिंग बेटर हैप्पीनेस, बिकॉज़ दैट्स व्हाट द जॉब इज। Thank you, sir. थैंक यू। और अच्छी सेहत होगी तो शायद हम में से ही कोई और बड़ा स्टार हो जाएगा। सर आखिरी सवाल है मीडिया से सर, आज योगेश्वर दत्त खेलने जा रहे रियो ओलंपिक में, तो अगर आप कुछ बेस्ट विशेस देना चाहें तो। बिल्कुल मतलब भाई, बिल्कुल भाई, मतलब इस वक्त तो 2 मेडल आ चुके हैं और वो दुनिया के लिए ब्रॉन्ज और सिल्वर होंगे या दीपा की पोजीशन 4th पोजीशन होगी। बट हमारी बेटियां हमारे लिए ये जो सौगात लेकर के आई हैं, हमारे यहाँ जो कंडीशन है, जिन हालात में महिलाओं को बहुत कोशिश करके आगे बढ़ना पड़ता है, उन हालात में इन्होंने जो हासिल किया है वो प्योर गोल्ड है हम Yes, सबके लिए। absolutely. और उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर दत्त जो है अब इसमें 4 चांद लगा दें और एक मेडल वो भी लेकर के आए, और मेडल ना भी लाएं तो कम से कम जो मुकाबला हो वो देख करके फख्र हो। जैसे कि सिंधु जी का जब फाइनल मैच था Correct. उसमें वो भले ही हारी लेकिन लड़ते हुए हारी। तो योगेश्वर दत्त मेडल चाहे लाएं ना लाएं लेकिन पूरा 100% आज लड़ जाए। और सबकी विशेष है, सबकी विशेष है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। Thank you.